बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाकिस्तान मुखालिफ भारत की बड़ी साजिश पकड़ी गई। एक बार फिर मक्कार मोदी सरकार दुनिया के सामने बेनकाब कैसे पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, तफसीलात सामने आ गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पनपा जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज का कमेंट जरूर कीजिएगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान का इनकलाब करने की भारतीय साजिश बेनकाब हो गई है। यूरोपियन के इदारे EU डिसइंफो लैब ने भारतीय साजिश का फिर भांडा फोड़ दिया है। EU डिसइंफो लैब ने एक और भारतीय साजिश बेनकाब की है और भारतीय सरकारी बरसा इदारा ANI जिन आलमी सहाफियों और ब्लॉगर्स का हवाला देकर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जाली रिपोर्ट्स फैला रहा है, उनका कोई वजह नहीं मिला। फेक न्यूज के खिलाफ काम करने वाले यूरोपीय यूनियन के इदारे EU डिसइंफो लैब ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश का भांडा पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ करने वाली भारतीय सरकारी खबर एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल मुसलसल अपनी खबरों से ऐसे किरदारों के हवाले से पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बनाने में मसरूफ है, जिन वजूद EU डिसइंफो लैब ने सोर्सेज रिपोर्ट में इंकशाफ किया। ANI ने अपने आर्टिकल में एक ऐसे थिंक टैंक की रिपोर्ट का हवाला दिया जो कनाडा के साबिक रुकन पार्लियामेंट 2000 में बनाया, जबकि 2014 उस थिंक टैंक को बंद किया। डिसइंफो लैब ने पॉलिसी रिसर्च ग्रुप नामी थिंक बहुत ढूंढा, लेकिन उसका ना मिल सका। मुबैना थिंक टैंक में शामिल 3 अफराद में से एक जेम्स डगलस क्रैक्टन साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के स्विट्जरलैंड में मुबैना खुफिया बैंक अकाउंट के हवाले खबर दी जो जाली साबित हुई। ANI ने उस झूठी खबर को भी प्रोपेगेंडे के तौर पर उछाला। भारतीय खबर एजेंसी ने फरवरी 2021 मुबैना एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स के माहिर लिखारी रोनाल्ड चेमन के से पाक और मुसलमानों के जाली रिपोर्ट चलाई तो उस ख्याली लिखारी का भी कोई अता पता नहीं मिल सका। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल फूड फॉर एंड सिक्योरिटी नामी थिंक टैंक 2014 में हो चुका है। उसके बावजूद 19 जाली प्रोसेस की गई। उस थिंक टैंक के पहले 500 से ज्यादा आर्टिकल पे गए, उनमें 200 ज्यादा का हवाला ANI अपनी खबरों के उन लिखारियों का वजूद नहीं मिला। आलमी तहकीकाती इदारे का कहना है कि भारतीय खबर में शामिल सहाफी सब कुछ जानते हुए पाकिस्तान के हवाले से झूठी खबरें फैलाने की मुहिम का हिस्सा लगते हैं। अगर उन्हें मालूम है कि ऐसी रिपोर्टों के जराये झूठ है तो ये सूरत हाल उनकी नाकामी का एतराफ। तो दोस्तों, इससे पहले भी EU डिसइंफो लैब ने भारत का घनौना और गंदा चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया था कि भारत इंटरनेट के फेक अकाउंट्स के जरिए किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, साजिशें कर रहा था, लेकिन बिल आखिर वो नाकाम हो गई। दोस्तों, भारत के खबरसां इदारों की साख के हवाले से तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय न्यूज इदारे द वायर के हवाले से बताया जा रहा है कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो चलाने वाली प्रसार भारती ने 14 फरवरी हिंदुस्तान समाचार के साथ एक खुसूसी मुआहदे पर दस्तखत किए और ये फैसला प्रसार भारती के प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ अपने सब्सक्रिप्शन मंसूख करने के तकरीबन 2 साल बाद सामने आया, जो कि भारत की सबसे बड़ी और कदीम तरीन प्रोफेशनल न्यूज एजेंसी है। उन्होंने बताया कि 2017 से प्रसार भारती को तशख्खुस की बुनियाद पर अपनी वायर सर्विसेज मुफ्त फराहम कर रहा था, ताहम दोनों इदारों ने अब बाज़ाब्ता तौर पर मुआहदा किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कई जुबानों में काम करने वाली भारतीय खबरसां एजेंसी हिंदुस्तान समाचार की बुनियाद 1948 में शिवराम शंकर आप्टे ने रखी थी, जो कि RSS की एक सीनियर शख्सियत और नजरियाती MS गोवालकर के साथ विश्व हिंदू परिषद के शरीक बानी थे। जब से मोदी हुकूमत इक्तदार में आई है, हिंदुस्तान समाचार सरकारी इश्तिहारात से बाकायदा फायदा उठाती रही और बताया गया है कि एजेंसी के झंडे वलान में वाक़ अपने छोटे दफ्तर को RSS के दिल्ली दफ्तर के करीब नोएडा में एक बड़े दफ्तर में मुंतकिल करने का मंसूबा है। और यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि साल 2014 के बाद से मोदी हुकूमत को ये जो खबरसां एजेंसी है उसकी आजादाना कवरेज से बड़े और मामूली मसाइल रहे हैं। ताहम मामला उस वक्त सामने आया कि जब 2020 में प्रसार भारती के एक सीनियर अहदेदार समीर कुमार ने PTI के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर को खत लिखा गया कि लद्दाख की झड़प में न्यूज एजेंसी की हालिया खबरों की कवरेज कौमी मफादात के नुकसान में है और इसने भारत की इलाकाई सालमियत को मजरूह किया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब इंतहा पसंद जमात भारत की सरकारी टीवी को रिपोर्ट करेगी, यानी जो खबर वो देना चाहेंगे वही खबर देंगे, बाकी कोई खबर ऑन एयर नहीं हो सकेगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि हालिया अरसे के दौरान भारत के गिर्द घेरा अमेरिका और मगरबी ममालिक ने तंग कर दिया है, क्योंकि भारत यूक्रेन के मामले पर भी बिल्कुल न्यूट्रल है और चीन के साथ भी हाथ पंजा नहीं कर पा रहा। तो अब मारूफ बरतानवी जरीदे गार्जियन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 1947 से कश्मीर के हवाले से हसास दस्तावेजात जारी होने से खारजा ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब होने के खदशात के पेश नजर भारत इन दस्तावेजात को इजरा को रोक सकता है। बरतानवी जरीदे की जानिब से जायजा ली गई हुकूमती दाखिली दस्तावेजात के मुताबिक बूचर्स पेपर्स के नाम से जाने वाले खतूत में उन वजूहात से मुतल्लिक फौजी और सियासी दलाइल हो सकते हैं जिनकी वजह से भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ जंग बंदी की जरूरत को महसूस किया था और भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत का दर्जा दिया था।
14 फरवरी को जारी होने वाली इस रिपोर्ट में कहा गया कि बूचर पेपर में इस बातचीत का हवाला दिया गया जो भारतीय फौज के सेकंड कमांडर इन चीफ राय बूचर और जवाहरलाल नेहरू समेत सरकारी अफसरान के दरमियान हुई थी। उस रिपोर्ट में इस बात पर रोशनी डाली गई कि किस तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके को खारजा उमूर और दिफा के अलावा अलहदा आइन, अलग झंडे समेत तमाम मामलात पर खुद मुख्तारी दी गई थी, जबकि इस इकदाम को कई दहाइयों तक कश्मीरियों के हुकूक के तहफ्फुज के लिए एक अहम कदम के तौर पर देखा गया। ताहम 2019 में हिंदू कौम परस्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेरे क़यादत दिल्ली की हुकूमत ने रियासत की आईनी खुद मुख्तारी को बाज़ाब्ता तौर पर मनसूख करते हुए उसे मुकम्मल तौर पर भारत में जम करने की मुतनाज़ कोशिश की और इस फैसले से इलाके पर हुकूमत की गिरफ्त मजबूत हो गई और 3 दहाइयों से जारी मुसल्लह जदोजहद में शदीद गम और गुस्से की नई लहर ने जन्म लिया। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि समाजी कारकुनों ने आर्टिकल 370 के इस्तदलाल पर रोशनी डालने की कोशिश में उन कागजात को पब्लिक करने के लिए गुज़िश्ता वर्षों में कई कोशिशें की, जिनकी बुनियाद पर मकबूजा कश्मीर को खुसूसी दर्जा दिया गया था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि गैर मुल्की मीडिया आउटलेट की जानिब से देखी गई दस्तावेजात से पता चलता है कि उन कागजात को अभी जाहिर नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ये दस्तावेजात कश्मीर में फौजी ऑपरेशनल और कश्मीर के हसास सियासी मामलात में सीनियर हुकूमती रहनुमाओं के दरमियान खतो खिताबत पर मुश्तमिल है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दूसरे लफ्जों में आप बरतानवी जरीदे की जानिब से ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में वो तमाम दस्तावेजात पब्लिक कर दी जाएंगी और मकबूजा कश्मीर के खुसूसी हैसियत के हवाले से जो गैर कानूनी इकदाम मोदी हुकूमत की जानिब से उठाया गया है उसको रिवर्स करवाया जाएगा। न सिर्फ रिवर्स करवाया जाएगा बल्कि मोदी और उस वक्त की फौजी सरबराह के दरमियान जो खतो किताबत हुई थी और मसला कश्मीर को हल करने के हवाले से उन्होंने ऑप्शंस दिए थे, उन वादों की पासदारी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज उठाई जाएगी। दोस्तों आने वाले दिनों में मकबूजा कश्मीर का मसला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि यूरोपीय ममालिक ने अब मोदी को सजा देने का फैसला कर लिया है, उसके नाज नखरे बंद करने का फैसला कर लिया। इसी वजह से मतवातर यूरोप से और अमेरिका से मोदी मुखालिफ रिपोर्टें जारी हो रही हैं क्योंकि मोदी की जानिब से किए जाने वाले जुल्म और सितम से पहले उन्होंने आंखें फेर रखी थी, लेकिन अब जब अपने मुफादात उनको हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे तो उन्होंने मोदी को पहले ट्रेलर्स और उसके बाद पूरी फिल्म जारी करने का फैसला किया है। दोस्तों ऐसे में पाकिस्तान के पास बड़ा सुनहरी मौका है कि पाकिस्तान इन हालात में आलमी सतह पर एक अच्छी आवाज बुलंद करता है, कश्मीर के हवाले से अच्छी सफारतकारी करता है, अपने खारजा ताल्लुकात को इस्तेमाल करता है, तो मसला कश्मीर हल करने का बड़ा सुनहरी मौका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी क़यादत इस वक्त मौजूद नहीं है कि जो मसला कश्मीर के हवाले से आवाज बुलंद कर सके। पाकिस्तान पर तो रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए वो सरकार मुसल्लत की गई है जो कि मसला कश्मीर को दबाने के लिए हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा में अपने मंदूबीन को कहती रही है, जिसका इजहार अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर के हवाले से तैनात मंदूब की जानिब से बताया भी गया कि नवाज शरीफ ने कहा था कि मसला कश्मीर के मामले पर ज्यादा बोलना नहीं और ना ही ज्यादा बात करनी है। तो दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर क़यादत की जरूरत है वो इमरान खान की है जो मसला कश्मीर को सही मानों में आलमी प्लेटफॉर्म पर उठा रहे थे। अब अगर वो आते हैं और आलमी सतह पर उनकी आवाज को सुना भी जाता है, उनके मौक़िफ़ जो कि ठोस दलीलों पर मबनी होता है उसको भी सराहा जाता है, अगर वो इस मसले को हल करने में कामयाब हो जाते हैं और यकीनन इंशाल्लाह मसला कश्मीर हल होना ही है, तो वो कौम के ऐसे हीरो बन सकते हैं कि जिनका नाम रहती दुनिया तक रहेगा। बहरहाल दोस्तों ये एक बड़ा गोल्डन चांस है। ऐसे में पाकिस्तान अगर मुआशी तौर पर थोड़ा बेहतर होता है और आलमी सतह पे असर और सूख इस्तेमाल करता है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मसला कश्मीर हल हो जाए। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।